हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों मैं आपको बता दूं जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं कि सुपर टेट 2019 में जो 69,000 बढ़ती निकली थी उसमें ये 5 क्वेश्चन आए थे। बट क्योंकि 5 क्वेश्चन ही पीईटी में आते हैं, 5 क्वेश्चन ही सुपर टेट में आते हैं और कोर्स सबका सेम है रीजनिंग का, तो ये 5 क्वेश्चन चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, ये 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस में से कवर किए गए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया, आपको दिख रहा है फॉर्ज को लिखा गया है FPTJI। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का होता है तो आपको अल्फाबेट मैंने याद करने को बोला था कि ABCD आपको याद होनी चाहिए। मैंने कराई भी थी क्लास में और साथ में मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल करा रखी है जिसमें मैंने ABCD याद कराई है। आपको ABCD याद होना जरूरी है। जब मैं सुपर टेट के बच्चों से क्लास में बोलता हूँ, किसी भी बच्चे से कि बच्चों ABCD आती है, सब हंसते हैं, अरे सर वो तो आती है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि बताइए फिर के कितने पर आता है, आर कितने पर आता है, बोले सर नंबर याद नहीं है। तो बेटा ABCD तो बच्चे को भी याद होते हैं सेकंड क्लास के। मैं पूछ रहा हूँ तो मैं नंबर ही पूछ रहा हूँ कि आपको नंबर याद है अल्फाबेट के या नहीं। तो याद नहीं होते हैं। अब ध्यान रखिएगा 6 से 8 चैप्टरों में नंबर आते हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं याद, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक जब तक नहीं याद है तब तक के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। मैं हमेशा मना करता हूँ ट्रिक का यूज़ नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली याद करा है। लेकिन जब तक आपको याद नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रिक है इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। आप इसकी मदद से जब तक अल्फ़ाबेट के नंबर रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक आपको ABCD याद नहीं होती। मैंने करा रखी है, एक और वीडियो आप देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा कमेंट में अगर आपको लिंक नहीं मिलती है। क्लियर? कैसे करना है कि आपने नंबर रखे E5 पर है तो F हो जाएगा 6 पर, O15 पर आपको दिख ही रहा है, T20 पर है तो S19 पर, R हो जाएगा 18 पर, G E5 पर है तो F6 पर, G हो जाएगा 7 पर और E5 पर आपको दिख ही रहा है। यहाँ 6 O15 पर है तो P16 पर, T20 आपको दिख ही रहा है, J10 पर दिख ही रहा है और I 9 पर हो जाएगा, J10 पर है। तो नंबर रख लिया आपने। जैसे ही आपने नंबर रखे आपको खुद पैटर्न समझ में आ जाएगा कि 6 से 6 यानी कि 0 प्लस किया, कुछ नहीं किया। 15 से 16 यानी कि 1 प्लस किया। 18 से 20 यानी कि 2 प्लस किया। 7 से 10 यानी कि 3 प्लस किया और 5 से 9 यानी कि 4 प्लस किया। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 0 से शुरू कर रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। सेम आप करेंगे, नंबर रखे 3, 21, 12, 16, 18, 9, 20। बच्चों नंबर आपको याद होंगे तो आप ऐसे मेरी तरह सेकंडों में रख लेंगे, नहीं याद होंगे तो आप इजोटी में चेक करते रहोगे, टाइम बहुत लगेगा। 3 में सबसे पहले 0, तो 3 में 0 प्लस करोगे, आपको पता है 3 ही आएगा और 3 पर होता है C, तो यहाँ पे आ गया C। 21 में 1 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 पर होता है V। इसमें 2 प्लस करोगे और 2 प्लस करोगे तो 12 टू 14, 14 पर होता है N। इसमें 3 प्लस करोगे, 16 और 3 19, 19 पर होता है S। इसमें 4 प्लस करोगे तो 18 और 4 22, 22 पर होता है V। इसमें 5 प्लस करोगे, 9 और 5 14, 14 पर होता है N। और इसमें 6 प्लस करोगे, 20 और 6 26, 26 पर होता है Z। CVNSVNZ, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया क्योंकि आपको मुझे समझाना है। अब बिना सॉल्व करे कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है पहले 0 प्लस हुआ है तो C से स्टार्ट होगा, C सब में था। उसके बाद 1 प्लस होगा तो U में 1 प्लस करेंगे, V आएगा, तो CV आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा ये और ये, तीसरे अक्षर से इसमें M है, इसमें N है, पता चल जाएगा। बोले अब 12 में 2 प्लस करना है, 12 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा N। N कौन से ऑप्शन में, इसमें ये आंसर हो गया, ये ऑप्शन भी कट गया। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, जब पेपर में करेंगे तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है आपको समझाने का, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। आप पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है MK को ये लिखा गया है, तो आपको फिर अल्फाबेट की जरूरत पड़ गई। M आता है बच्चा 13 पर और K आता है 11 पर। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर की ट्रिक भी मैंने आपको लिखवा रखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपके समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, सेम आप कर देंगे। 10 और 8, सबसे पहले वाले का स्क्वायर ऊपर आएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, आप जानते हैं, अपॉन ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। यहाँ क्या आएगा, बोले यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आंसर हो गया 100/64, ऑप्शन ए। क्लियर? आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिया गया है A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, A D से किस प्रकार संबंधित है। कल भी मैंने बताया था आपको वीडियो में, फिर बता रहा हूँ आपको। मेल होता है प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फीमेल होती है माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कभी भी हस्बैंड और वाइफ की बात होती है तो बीच में डबल लाइन क्रॉस करते हैं।
मेरा नाम है हिमांशु, अगर मैं यहाँ पे अपने आप को मान लूँ हिमांशु, जो भी मेरे बराबर का होगा जैसे कि ब्रदर सिस्टर कजिन वो बराबर वाली लाइन में आएगा। मुझसे बड़ा होगा जैसे कि फादर मदर अंकल आंटी पापा मम्मी चाचा, जो मुझसे बड़े होते हैं ऊपर आएंगे। जो मुझसे छोटे जैसे कि मेरा बेटा, आने वाले समय में जब शादी वादी हो जाएगी तो बेटा बेटी भतीजा भांजा वो मुझसे नीचे आएंगे। क्लियर? ये आपके समझने की बात नहीं, बस जो बोल रहा हूँ वो समझिएगा। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, ए बी की बहन है, आपको पता है बहन है तो बराबर वाली लाइन में आएगी। तो ए बी की बहन है, ए बहन है तो माइनस का चिन्ह और बराबर वाली लाइन में आ गई। सी बी की माता है, अगर सी बी की माता है, मम्मी बड़ी होती है तो ऊपर आएंगी, तो सी बी की माता है तो माइनस का चिन्ह। डी सी का पिता है, अगर डी सी का पिता है तो सी से भी ऊपर, यह आ गया डी, और पिता है तो प्लस का चिन्ह। ई डी की माँ है, अगर ई डी की माँ है तो डी से भी ऊपर, सॉरी बच्चे थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन दिख रहा होगा आपको। ई डी की माता है तो ई डी की माता हो गई, डी से भी ऊपर आ गई। आपसे पूछा है तब ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, डी की बेटी और बेटी की बेटी, अब बेटी की बेटी होती है देवती यानी कि नातिन, लेकिन ऑप्शन में नातिन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन इंग्लिश में भी मिलता है, पुत्री को बोलते हैं डॉटर, पौत्री को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्रैंड डॉटर, दादी को ग्रैंड मदर और पिताजी को बोलते हैं फादर। ये आपको पता ही है, तो ऑप्शन इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आपको पता है आपका आंसर क्या रहा है, बेटी की बेटी यानी कि देवती यानी कि नातिन। अब आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों कि नातिन को, नातिन हो या पौत्री हो, पौत्री भी कौन होती है, पोती को कहते हैं, तो नातिन हो या पोती हो दोनों को क्या बोला जाता है, ग्रैंड डॉटर। तो आप क्या लगा के आएंगे, ग्रैंड डॉटर। क्लियर? कुछ बच्चे दादी लगा जाते हैं, ध्यान रखिएगा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए नीचे है तो नीचे कौन आते हैं, छोटे आते हैं, तो छोटे दादी आंसर नहीं होगा, छोटी कौन होती है, पोत्री पोती। तो नातिन है, नातिन को इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, इसलिए मेरा आंसर ग्रैंड डॉटर हो गया। वैसे नातिन होना चाहिए था, नातिन ऑप्शन में नहीं तो मैं पौत्री लगा के आऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिख रहा है। 4 में बोला गया डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो बच्चों पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आपको देखो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, टोटल हम 8 दिशाएं पढ़ते हैं, होती हैं 10 लेकिन पढ़ते आते हैं। सबसे ऊपर उत्तर, चैप्टर डायरेक्शन का भी पढ़ा हुआ है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। नीचे दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व ये दिशा, ये दक्षिण पूर्व के बीच में है दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये दक्षिण उत्तर पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं, पूर्व को ईस्ट बोलते हैं और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। पूर्व किधर होता है, ईस्ट इधर होता है, तो यहाँ उसका मैंने घर मान लिया, यहाँ से वो पूर्व में गया 40 किलोमीटर मैंने लिख लिया। फिर बोला फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, उत्तर कहाँ होता है, बोले उत्तर ऊपर होता है सर, उत्तर चला, कितना चला 20 किलोमीटर मैंने लिख लिया। फिर उसने क्या किया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, बायां होता है इधर, तो इधर गया 20 किलोमीटर आपने लिख लिया। आपसे बोला वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान जहां से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ वो पहुंच गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए। देखिए टेढ़ी लाइन आ गई, तो बच्चों मैंने बताया था जब कभी भी टेढ़ी लाइन आ जाए तो आप समझ जाइएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये होता है कर्ण जिसे बोलते हैं हाइपरटोनियस, ये होता है आधार जिसे बोलते हैं बेस, और ये होता है लंब। तो इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में बच्चों को बता रखा है कि जब कभी भी आए आपको वैल्यू निकाल लेनी है त्रिभुज की, जैसे कि ये त्रिभुज जो बन रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो, ये निकालनी है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितनी है, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने देखा ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 20, ये टोटल 40 है, 40 में से 20 चल रहे तो उधर वाली कितनी बची 20, तो ये भी हो गई 20, ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में बाकी दोनों जोड़ देना होता है। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, सॉल्व करेंगे हो जाएगा अंडर रूट 800। और बेटा 800 को आप क्या लिख सकते हो, मैं वैसे डायरेक्टली बता सकता हूँ 20 रूट 2 आंसर हो गया, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि 800 को आप लिख सकते हो 400 गुणा 2। तो आपको पता है 400 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 20 और अंदर रह गया रूट 2, तो आंसर क्या हो गया आपका 20 रूट 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, क्लियर है बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया 256 को ये लिखा गया, देखिए पूरा थ्योरी में लिखा हुआ मिलता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि 256 को यू आर गुड लिखा गया किसी सांकेतिक भाषा में, 637 को वी आर बैड लिखा गया, 358 को गुड एंड
बेड लिखा गया है, एंड का कोड आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे बच्चों? तो कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न आपका कोडिंग कोडिंग के सारे पैटर्न पड़े हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। मैंने बताया था जो कॉमन है, जैसे कि इसमें आपसे आर का कोड पूछा जाता तो आपको क्या करना होता, बोले सर आर यहाँ कॉमन है, आर यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, बोले 6, तो आर का कोड जाता 6। प्रॉब्लम यह है कि एंड कॉमन नहीं है। जब कोई शब्द कॉमन नहीं होता तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर होते हैं, याद रखिएगा। तो एंड तो कॉमन नहीं है, लेकिन उसके बराबर वाले कॉमन जरूर होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो गुड को आपने नंबर 1 माना, गुड और कहाँ है, बोले गुड ये सर्कल मान लिया, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, गुड को आपने सर्कल मान लिया, गुड यहाँ है। इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, बोले सर इन दोनों लाइनों में 5 कॉमन है, तो इसको सर्कल मान लिया, इसको सर्कल मान लिया। बोले बेड कहाँ, ये रहा, बेड को मैंने बॉक्स माना, रेक्टेंगल माना, ये बेड इसमें आ रहा है, रेक्टेंगल माना। इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है, बोले सर इन दोनों लाइनों में 3 कॉमन है, तो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब बेटा इस लाइन में क्या बचा, एंड, और इधर कोड कौन सा बचा, 8, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, 8। आई होप आपको क्लियर है, पूरा समझना हो, टॉपिक पूरा पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हर लिंक आपको प्रोवाइड है, हर पेज, हर वीडियो बना रखी है हर चैप्टर की, जो आपके किसी भी पेपर के लिए यूजफुल है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल इसी का अगला सीरीज 2018 में जो पेपर आया था उसके 5 क्वेश्चन कराऊंगा। डेली की 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं, आप कुछ और चाहते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर आप जरूर करिए। डेली क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर डेली व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे तो फिर मैं बनाना कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जो लोग देखना चाहते हैं वो आप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक, इंस्टा शेयर करिए, ताकि आपके जरिए कुछ और बच्चे जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी देख पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।